बच्चों, जय यीशु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज का यह सेशन प्रारंभ करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे यीशु, मैं इस नए दिन के लिए, मेरे इस जीवन के लिए, मेरे माता पिता, भाई बहन, गुरुजनों एवं दूसरे लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हे यीशु, मैं आपके प्यार और बलिदान के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्यारे यीशु, जब हम यह कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद, आपकी शक्ति, आपके मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा के वरदानों से हम सबको भर दीजिए, ताकि हम इस वचन को और इस राज्य को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में लागू कर सके। यीशु, इस पूरे सेशन में आप हमारे साथ रहिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, कोरोना जैसी महामारी हर जगह भयंकर फैली हुई है, इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, ताकि हम स्वस्थ रहकर ईश्वर के राज्य को आगे फैला सके और अपनी सहभागिता दिखा सके। हाँ प्यारे बच्चों, यह मेरा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि ईश्वर का राज्य क्या है, पवित्र बाइबल क्या है। प्यारे बच्चों, आज का यह दूसरा सेशन को मैंने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बच्चों? 6 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम पहले सेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी और दोहराने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे भाग में पवित्र बाइबल के जो 2 भाग हैं उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज के तीसरे भाग में पवित्र बाइबल का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है उसके बारे में समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे घरों में कैसे रखना चाहिए। और प्यारे बच्चों, 5वें भाग में मैं पवित्र बाइबल की कुछ रोचक जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी भाग में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दूंगा। इसलिए आप इस दूसरे सेशन को प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, आइए हम इस दूसरे सेशन के पहले भाग से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा? उस पिछले सेशन में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ईश्वर का राज्य क्या है। प्यारे बच्चों, और जिसका उत्तर था ईश्वर का राज्य प्रेम, दया, करुणा, शांति और भातृ प्रेम का। फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये वसुदेव कुटुंबकम क्या है। इसका अर्थ यह है कि यह विश्व हमारा परिवार है और इस लक्ष्य को हम सबको हासिल करना है। फिर प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में आपने सुना होगा कि पवित्र बाइबल क्या है, जो कि आपकी किताब का अध्याय नंबर 1 है। और मैंने बताया कि पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल ईसाइयों का
पवित्र धर्म ग्रंथ है। पवित्र बाइबल को हम कई नामों से जानते हैं। उन्हें हम पवित्र पुस्तक, विधान की पुस्तक, धर्म ग्रंथ, ईश्वर वचन और शुभ संदेश के नाम से जानते हैं। यस प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि बाइबल किसने लिखी, और जिसका उत्तर मैंने आपको बताया था कि बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से कई लेखकों ने अलग अलग समय पर लिखने का प्रयास किया था। यस प्यारे बच्चों, आपका यह पहला भाग अच्छी तरह से क्लियर हुआ या नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से पूरे सेशन को सुना होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। आइए हम आज के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। आज का दूसरा भाग क्या है बच्चों? मैंने शुरू में बताया था, आज का दूसरा भाग है पवित्र बाइबल के दो भाग। यह अध्याय एक का ही है। एक में मैंने आपको बताया था कि हम पवित्र बाइबल को किस नाम से जानते हैं, पवित्र बाइबल क्या है, और अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पवित्र बाइबल के कितने भाग हैं। यस प्यारे बच्चों, पवित्र बाइबल के दो भाग हैं, जिन्हें हम पुराना विधान और नया विधान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। क्या बोलते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। और नया विधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? न्यू टेस्टामेंट। क्या बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट। अब बच्चों, ये दो भाग को गहराई से और विस्तार से समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विधान क्या है? विधान यानी संधि, विधान यानी समझौता। क्या मतलब होता बेटा विधान का? विधान मतलब संधि, विधान मतलब समझौता। प्यारे बच्चों, आइए अब हम पुराने विधान के बारे में कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम यह संपूर्ण बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कुल 73 पुस्तकें लिखी गई है। कितनी पुस्तकें लिखी गई बच्चों? 73 और 73 में से पुराने विधान में 46 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें बच्चों? 46 पुस्तकें पुराने विधान में हैं। प्यारे बच्चों, जब हम पुराने विधान को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब हमको पता चलेगा कि पुराने विधान को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम पुराने विधान की पहली 5 किताबें पढ़ेंगे तो उनको हम दौरे अर्थात पंच ग्रंथ के नाम से जानेंगे। फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि वहां पर इतिहास का ग्रंथ है, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, और फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हमको पढ़ने को मिलेगा उपदेशक और काव्यात्मक ग्रंथ के बारे में पढ़, और साथ साथ नबियों के ग्रंथ के बारे में पढ़ने की जानकारी हासिल होगी। यस प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने पुराने विधान को अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ देखा है, और आगे जब हम बड़े होंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके मन में आता होगा कि पवित्र बाइबल जब लिखी गई थी किस भाषा में लिखी गई थी? पुराना विधान किस भाषा में लिखा गया था? और उसका उत्तर हमें मिलेगा कि पुराने विधान को यूनानी, इब्रानी और अरामी भाषा में लिखा गया था। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला अभी? पुराने विधान को किस भाषा में लिखा गया? पुराने विधान को इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में लिखा गया। और प्यारे बच्चों, जब हम पुराने विधान को पढ़ते हैं तो उसमें करीब करीब 929 अध्याय है। कितने अध्याय बच्चों? 929 अध्याय के आसपास है। और फिर प्यारे बच्चों, नए
सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये तो मैंने बताया कि किस भाषा में लिखा, कितने अध्याय हैं, पुराने विधान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, लेकिन खास महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पुराने विधान में पढ़ने को क्या मिलता है। पुराने विधान के द्वारा किस प्रकार से इस राज्य का विस्तार होता है। यस प्यारे बच्चों, जब हम पुराने विधान को पढ़ेंगे तो हमें इसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। बाइबल के अनुसार आप सबों ने पढ़ा होगा कि 6000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी की सृष्टि हुई और 6 दिन में हुई। यह हमको पुराने विधान में पढ़ने को मिलता है। फिर प्यारे बच्चों, खास महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से ईश्वर ने इस्राएली लोगों को बुलाया और अपनी चुनी हुई प्रजा बनाई। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दास्ता गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया। ये सब कहाँ पढ़ने को मिलेगा बच्चों? पुराने विधान में मिलेगा। पुराने विधान में हमें यह पढ़ना मिलेगा कि प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से ईश्वर ने अनेक लोगों के द्वारा इस्राएली लोगों का मार्गदर्शन किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप जब भी घर में पढ़ते हैं बाइबल को तो ये प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि पवित्र बाइबल इसके बारे में लिखी गई है, पुराना विधान किसके बारे में लिखा गया है, नबियों का ग्रंथ क्या कहता है, तौरेत का ग्रंथ क्या कहता है, इतिहास का ग्रंथ क्या कहता है। और इस प्रकार से जब हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो पुराने विधान में जो साम अर्थात भजन संहिता की जो पुस्तक है वो सबसे लंबी पुस्तक है। उसमें करीब करीब 117 अध्याय है। ये हमने संक्षिप्त जानकारियां पुराने विधान से प्राप्त करने का प्रयास किया था प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि पुराने विधान के बारे में आपने जरूर समझा होगा। आप सबों के पास किताब है, अध्याय 1 और उसमें पेज 2 में ये सब आपको पढ़ने का मिलेगा। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं नया विधान के बारे में। नया विधान से आप सब भली भांति परिचित हैं। अधिकतर छोटे छोटे बच्चे नए विधान को ही पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों नए विधान अब हम पढ़ते हैं कि उसमें टोटल अध्याय कितने हैं। नए विधान में टोटल अध्याय 27 है। कितने अध्याय है बच्चों? 27 है। पूरा नए विधान को किस भाषा में लिखा बच्चों? नए विधान को सर्वप्रथम यूनानी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? यूनानी भाषा में लिखा। कुल कितनी पुस्तकें हैं बच्चों? नए विधान में कुल 27 पुस्तकें। जिस प्रकार से मैंने पुराने विधान को अलग अलग भागों में विभाजित करके आपको बताया, ठीक उसी प्रकार नए विधान में भी अलग अलग भाग हैं। नए विधान को जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम 4 सुसमाचार के बारे में पढ़ेंगे। 4 सुसमाचार के बाद प्रेरित चरित्र, जिसमें हम प्रेरितों और शिष्यों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जैसे जैसे नए विधान को आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमें संत पौलुस के पत्र को पढ़ने को मिलेगा और इसके साथ साथ कलीसिया के पत्र पढ़ने मिलेंगे और अंत में प्रकाश का ग्रंथ पढ़ना मिलेगा। और प्यारे बच्चों जब हम नए विधान को पढ़ते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि ये नया विधान अधिकतर हमारे आराध्य मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रभु यीशु के बारे में। प्यारे बच्चों नए विधान में हम प्रभु यीशु का दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान अर्थात जी उठने के बारे में पढ़ते हैं। पुराने विधान से जब हम नए विधान में पढ़ते हैं तो उस
उसमें कुल 260 अध्याय के आसपास आएंगे। कितने अध्याय आएंगे बेटे? 260 अध्याय के आसपास हमको नए विधान में पढ़ने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न आता होगा आपके मन में कि नए विधान को कब लिखा गया? नए विधान को प्रभु यीशु की मृत्यु के पश्चात 50 और 100 साल के बीच में लिखा गया। अर्थात पवित्र बाइबल का जो नया भाग है उसको 50 से 75 वर्षों में लिखा गया। प्यारे बच्चों, आज के दूसरे सेशन के अब हम अगले भाग में प्रवेश करते हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे कि पवित्र बाइबल का मेरे और आप सबों के जीवन में कितना महत्व है। आप सब लोग यह गाना बार बार गाते हैं, वचन तेरा है प्रभु, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। यस प्यारे बच्चों, प्रभु का वचन जीवन की ज्योति है। प्रभु का वचन अनंत जीवन है। यह भूख मिटाता है, यह हमारी प्यास बुझाता है। और बाइबल के और ईश्वर के वचन को इस पूरे गीत में अगर हम देखते हैं तो हमें पूरा अर्थ मिलता है। फिर हम प्यारे बच्चों इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। यस प्यारे बच्चों, ईश्वर का वचन हमारा आध्यात्मिक भोजन है। ईश्वर का वचन पढ़ के हम उस परमेश्वर से अपना संबंध बना के रखते हैं। ईश्वर के वचन को पढ़ करके हम हमारे पड़ोसियों से, हमारे आसपास से हमारे रिश्ते को सुधारते हैं। ईश्वर के वचन को पढ़कर ईश्वर के राज्य को फैलाने में हमें मदद मिलती है। ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए पवित्र वचन हमारी मदद करता है। और प्यारे बच्चों, पवित्र बाइबल हमें सत्य और असत्य के बारे में बताता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम सब पवित्र बाइबल जब पढ़ते हैं तो ये हमारे मन में होना चाहिए कि ये मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। और इसी उद्देश्य को और इसी भावना को मन में रखकर हमें पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए। आज के दूसरे सेशन के अगले भाग में अब हम पढ़ेंगे कि पवित्र बाइबल को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे घरों में कैसे रखना चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, आपके पास दूसरी किताबें भी हैं, तो प्यारे बच्चों घर में बाइबल को दूसरी किताबों से अलग रखना चाहिए। उसको अच्छे से सजा करके एक पवित्र स्थान पर घर में रखना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, पवित्र बाइबल को दूसरी किताबों के साथ या इधर उधर टेबल पे या सोने के कमरे में हर जगह हमें नहीं रखना चाहिए। जब हम बाइबल को हमारे घरों में भक्ति भाव, प्रेम, आदर और श्रद्धा के साथ रखेंगे। फिर मेरे मन में विचार आता है, आपके मन में विचार आता है कि हमें बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यस प्यारे बच्चों, आप छोटे छोटे बच्चे हो, चौथी पांचवी के बच्चे हो, तो पुराना विधान आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की शुरुआत नए विधान से करना चाहिए। नए विधान में भी संत योहान के सुसमाचार से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद संत मार्कुस का, संत मत्ती का, संत लूकस का सुसमाचार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। फिर प्यारे बच्चों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो समूह में हमारे घर के लोगों के साथ भी पढ़ सकते हैं। श्रद्धा के साथ पढ़ना है, मनन चिंतन करना है। और जब हम व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो बाइबल को प्रार्थना के द्वारा शुरू करना चाहिए। और जब बाइबल पढ़ते हो तो उसमें जो आयतें लिखी गई है, पद संख्या लिखी गई है, उसको आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन और चिन्हित कर सकते हो। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब हम दूसरों की बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बातें अंडरलाइन नहीं करना चाहिए।
इस चीज का भी ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे पास एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए कि दिनेश सर ने इस तारीख को ये पढ़ा और इसमें से प्रभु का वचन कौन सा था और कौन से वचन ने मेरे जीवन को बदला। तारीख वाइज आप लिखना चाहिए और फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, प्रभु के वचनों को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। यस प्यारे बच्चों, इसलिए बाइबल पढ़ने के तरीकों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम प्रभु के वचन को आदर, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थनामय नजरिए से, प्रार्थनामय जीवन से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब प्यारे बच्चों, इस भाग में मैं बाइबल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिब्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पवित्र बाइबल विश्व में प्रकाशित होने वाली किताबों में से सर्वाधिक प्रकाशन पवित्र बाइबल का होता है। करीब करीब 500 करोड़ के आसपास किताबें पवित्र धर्म ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। प्यारे बच्चों, पवित्र बाइबल को कहे तो पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन हम तुलना करें तो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ भाग सबसे अधिक पढ़ते हैं। जब हम उम्र के हिसाब से तुलना करें तो आप भी जानते हैं बच्चों कि बुजुर्ग और वयस्क लोग छोटे बच्चों से बाइबल अधिक पढ़ते हैं। जब हम महिला और पुरुष की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो पुरुष महिलाओं की तुलना में कम पढ़ते हैं, वहीं महिलाएं अधिक पढ़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यह साबित करना है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं पढ़े या वृद्ध लोग ही नहीं पढ़े, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे भी बाइबल को पढ़कर इस तथ्य को बदलने का प्रयास करेंगे। अगला रोचक तथ्य, डोमिनिकन रिपब्लिक राष्ट्र अपने राष्ट्र झंडे में बाइबल के चिन्ह को रखता है। और फिर प्यारे बच्चों, बाइबल के अनुसार इस राष्ट्र की रचना कैसे हुई? 6000 वर्ष पूर्व 6 दिन में हुई। इन तथ्यों को हम अपनी तरफ से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ प्रश्नों के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। पवित्र बाइबल के दोनों भागों के नाम बताइए। पुराने विधान का मुख्य संदेश क्या है? नए विधान में किसकी चर्चा की गई है? और फिर बच्चों, पवित्र बाइबल का पाठ करते समय आप कैसा अनुभव करते हैं? और आखिरी प्रश्न, पवित्र बाइबल में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पुराने विधान और नए विधान में कुल कितनी पुस्तकें हैं? यह मैंने समझाने का प्रयास किया था और आप इस वीडियो को देख करके, इस सेशन को देख करके अपनी कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना। आज मैं आप सबों को पढ़ाकर बहुत खुश हूँ और सबों से निवेदन करूंगा कि आप उसको अच्छे से देखना, समझना और समझने के साथ साथ ईश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार करके इस राज्य को बढ़ाने में अपनी सहभागिता दिखाना। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सबों को जय यीशु, पिता